अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स हमने कल रीड किए थे। आज हम लोग उनको थोड़ा एक्सप्लेन करने लगेंगे। उनमें से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो हमने लिखा था रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था ये वाला। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे जो फर्स्ट स्टेप था उसका नाम था रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना, जानना कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद सिंपल मतलब इसका ये है कि लिविंग थिंग्स से रिलेटेड कोई मसला, लिविंग थिंग्स की कोई बीमारी, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, उसमें जो इसकी जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम है जिसे हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये क्वेश्चन होता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतल्लक कोई सवाल है। दैट इज ईदर आस्क्ड बाय समवन, जो कि कोई किसी बायोलॉजिस्ट से कोई सवाल पूछता है, या वो सवाल खुद बहुद बायोलॉजिस्ट के माइंड में आ जाता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन को हम जरा देखने लगे हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन, एक सवाल है, क्वेश्चन है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतल्लिक कुछ सवाल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सवाल है। दैट इज ईदर आस्क्ड बाय समवन, जो कि कोई बंदा बायोलॉजिस्ट से पूछता है, और या कम्स आ जाता है इन बायोलॉजिस्ट माइंड, बायोलॉजिस्ट के दिमाग में आ जाता है सवाल बाय हिमसेल्फ, खुद ही। वो एक ऐसा सवाल होता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसा सवाल है, या तो बायोलॉजिस्ट से कोई बंदा सवाल करता है लिविंग थिंग्स से मुतल्लिक, या खुद बहुत बायोलॉजिस्ट के माइंड में सवाल आ जाता है। ऐसे सवाल को जो कोई दूसरा बायोलॉजिस्ट से पूछे या खुद बहुत बायोलॉजिस्ट के माइंड में आ जाए, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिस्ट उस चीज को, उस शख्स को, उस माहिर को बोलते हैं जिसके पास बायोलॉजी का, लिविंग थिंग्स के बारे में इल्म हो, जिसके पास बायोलॉजी का इल्म हो। ऐसे साइंटिस्ट को, ऐसे माहिर को बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब बायोलॉजिस्ट के माइंड में या तो सवाल खुद बहुत आ जाता है, या उससे सवाल कोई बंदा लिविंग थिंग के बारे में पूछ लेता है। तो ऐसा जो सवाल होता है जो लिविंग थिंग से मुतल्लिक होता है, उस सवाल को बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये फर्स्ट स्टेप था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सबसे पहले कि उस प्रॉब्लम को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना कि मसला है क्या, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इशू कौन सा है, प्रॉब्लम या इशू कौन सी है। और सेकंड जो इसका स्टेप है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन असल में 5 सेंसेस से, 5 सेंसेस जो होती हैं हमारी, आंख है, नाक है, जुबान है, कान है और स्किन, जिल्द है। ये जो 5 सेंसेस है हमारी, इनसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है, जो कुछ चीज हम लोग देख रहे हो, सुन रहे हो, या चख रहे हो, छू रहे हो, सुन रहे हो, तो इस तरह से हमें, हमारे पास जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, हम उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक ऑब्जर्वेशन का नाम है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, और दूसरी है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। 2 तरह की ऑब्जर्वेशन होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जो क्वांटिटेटिव हैं, ये वाली पहले बार जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, इनको मोर एक्यूरेट समझा जाता है। ये ऐसी बात होती है, ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिससे बात क्लियर समझ आ जाती है और उस बात में कोई शक नहीं रहता। इसमें जो क्वालिटेटिव होती है उसमें क्वालिटी, खूबी बयान की जाती है, लेकिन इसमें क्वांटिटी में जो मिकदार होती है वो बयान नहीं की जाती, इसलिए इसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं होती।
इससे बात क्लियर, क्वांटिटेटिव जो होती है, क्वांटिटेटिव, इससे बात क्लियर समझ आती है, बात फाइनल हो जाती है। और जो क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव है, इसमें सिर्फ क्वालिटी जो है हमें बताई जाती है। फिर इस बात को देखने लगे हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती हैं, इसमें क्वांटिटी, मिकदार बताई जा देती है। जब मिकदार बता देंगे, एग्जैक्ट मिकदार बता देंगे, तो फिर उसमें कमी पेशी नहीं हो सकती, वो क्लियर बात हो जाती है। जबकि क्वालिटेटिव में क्लियर बात नहीं होती, सिर्फ खूबी, क्वालिटी बताई जाती है। अब हम लोग देखने लगे हैं इसके एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कहता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर किया जाता है मोर एक्यूरेट, इनको मोर एक्यूरेट कंसीडर नहीं किया जा सकता। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव। अब हम लोग देखने लगे हैं इसकी एग्जांपल कौन सी है। फॉर एग्जांपल जो है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बात क्लियर हो गई है कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो होता है बर्फ बन जाता है, फ्रीज हो जाता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल हो जाता है। अब इसने एक मिकदार बता दी है। अब जरा इसको देखिएगा, क्वालिटेटिव में यही बात, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर। कोल्डर का मतलब यहाँ पे वैसे तो कोल्ड मतलब ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब कम कर देते हैं। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम है देन बॉइलिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट से कम है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर इसको जरा बात की, क्योंकि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कम है, और बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो ज्यादा है। इसलिए उसने एग्जांपल इस तरह दी हुई है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से। इसने बात सिर्फ ये बताई है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम। कितना ज्यादा होता है, कितना कम होता है, इस क्वालिटेटिव में बात क्लियर नहीं है। बस इतना बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट पानी का जो है वो कम है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। इसने बस खूबी क्वालिटी बताई है। इसमें इसने दो चीजें बता देता है, इसमें इसने क्वांटिटी बता देता है। जैसे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह ये जो बात है इससे क्लियर एक स्टेटमेंट बन जाती है। इसमें ऐसी स्टेटमेंट बनती है जिसमें कमी या ज्यादती की गुंजाइश होती है। इसके हम समरी को जरा डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो फर्स्ट स्टेप है वो रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना, लिविंग थिंग्स से मतलब जो कोई मसला है उसकी पहचान करना कि वो मसला है क्या। उसमें सबसे पहले हम लोग जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन को देखेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। एक ऐसा सवाल होता है जो लिविंग थिंग्स से मतलब होता है और अब कोई शख्स बायोलॉजिस्ट से खुद पूछ लेता है या बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आ जाता है, ऐसे सवाल को बोलते हो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बाद जो सेकंड इसके रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बाद जो सेकंड स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो होती है वो 5 सेंसेस से बनाई जाती है। 5 सेंसेस जो हमारी होती हैं उनसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे पास मिलती है उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, उसे हम लोग अपना मुशाहिदा बोलते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है, एक है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, जबकि क्वालिटेटिव में जो है बात क्लियर वाज़ेह नहीं होती, बल्कि उसको ये इसलिए इसको जो है मोर एक्यूरेट समझा जाता है। क्वांटिटेटिव को मोर एक्यूरेट, क्योंकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई हुई है, फाइनल बात हो गई है। इसमें जो है बिल्कुल बात वाज़ेह नहीं होती, सिर्फ खूबी बताई जाती है। फी अमानिल्लाह।